बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 21 सुभाषितानी। इसके ऊपर 4 श्लोकों का अर्थ हम पहले भाग में समझ चुके हैं। अब आगे के श्लोकों का अर्थ हम इस भाग में समझेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदन यानी काव्य और शास्त्रों की चर्चा कर कर ही अपना मनोरंजन करने वाले, और काल यानी समय, गच्छति यानी जाना, धीमताम यानी होता है बुद्धिमान लोग, व्यसनैन यानी होता है बुरी आदत वाले व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, मूर्खाणाम यानी मूर्ख, निंद्रया यानी नींद, कलहन यानी लड़ाई झगड़ा। अब इस श्लोक का अर्थ है कि बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र से विनोद करते हुए बिताते हैं, मनोरंजन करते हुए बिताते हैं। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वह अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? अच्छी बातों से करते हैं। काव्य और दूसरी अच्छी तर्क युक्त बातें या कोई अच्छा जो चीज़ उनकी जो मतलब ज्ञान है उसको बढ़ा सके, ऐसे चीज़ों को देखकर, ऐसी चीज़ों को पढ़कर ही बुद्धिमान लोग अपना समय और अपना मनोरंजन करते हैं और अपना समय बिताते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मूर्ख लोग रहते हैं, जो मूर्ख मतलब जो बुरे लोग रहते हैं, या मूर्ख कहना चाहिए, जो कि अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति बुरी आदतों और बुरी संगत में सोते हुए और लड़ते हुए अपना समय बिताते हैं। तो इस श्लोक में एक अच्छे व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं। सफल व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है? हमेशा अपने ज्ञान को परिष्कृत करता रहता है, बढ़ाता रहता है। अच्छी अच्छी बातों में ही उसका मन लगता है, अच्छे लोगों के पास वह बैठता है और उसे वही अपना उन्हीं बातों से उसे अपना मनोरंजन भी मिलता है। ऐसा नहीं कि वह मनोरंजन के लिए कोई दूसरी बातों को अपनाता है, वह इन्हीं बातों में उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा लगना ही तो मनोरंजन है। कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है यानी वह हमारा मनोरंजन कर रही है। तो जो सफल व्यक्ति होते हैं वह अपने ज्ञान की वृद्धि में ही अपना मनोरंजन ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो असफल व्यक्ति होते हैं वह बुरी आदतें, कई प्रकार की बुरी आदतें हैं जिन्हें वह अपना लेते हैं और सोते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि दिन के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। रात में जब सोने का टाइम है तब सोएंगे नहीं, 2-2 बजे, 1-1 बजे तक जग रहे हैं। यानी उनके ना तो सोने का समय होता है ना ही उठने का समय होता है। काल की गति उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं डालती। ना उन्हें दिन से कोई मतलब है ना रात से कोई मतलब है। दिन का कार्य वह रात में करते हैं और रात का कार्य दिन में करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि सोते हुए अपना समय बिता देते हैं और बुरी आदतों और बुरी संगत में अपना समय बिताते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ समय है वह लड़ाई झगड़ों में बिता देते हैं। घर में लड़ाई करना, बुरे तरीके से लोगों से बोलना, अब बाहर जाकर भी गाली गलौज का प्रयोग करना और किसी भी बात को गलत ढंग से लेना। ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होते। वह केवल दूसरों को ही गलत मानते रहते हैं, कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही अपने अवगुणों को देखते हैं। बस दूसरों में ही गलतियां ढूंढना उनकी आदत रहती है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि हमेशा असफल ही होते हैं और ऐसे बुरी आदतों में सोते हुए और लड़ते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। तो फिर से इस श्लोक का अर्थ मैं समझा रही हूँ कि जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं वह काव्य शास्त्र की चर्चा में और अच्छे लोगों के साथ बैठते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने में ही अपना मनोरंजन करते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं।
और जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं वह बुरी आदतों में सोते हुए और लड़ाई झगड़ा करते हुए ही अपना समय व्यतीत करते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यानी यस्य नास्ति यानी जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा यानी होता है बुद्धि, स्वयं यानी अपने आप की, खुद की, और शास्त्रम यानी होता है वेद पुराण शास्त्र, और करोति किम यानी कुछ नहीं कर सकते, लोचनाभ्याम लोचन यानी होता है आँखें, विहीनस्य यानी किसी चीज से विहीन, जो चीज उसके पास नहीं है, दर्पणः यानी होता है आईना। तो अब इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ कि जिसके पास यस्य नास्ति, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। शास्त्र, जबकि शास्त्र कहते हैं कि जिसने शास्त्र जिसको आ गए वह दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दूसरा उसको समझा दे और वह समझ जाए। जब तक हम खुद अपने आप से प्रयास नहीं करेंगे, अपने आप से परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमें बुद्धि नहीं आएगी। केवल किसी दूसरे के द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को लिखवाने से, दूसरे के द्वारा किसी ने पढ़ के सुना दिया, हमने सुन लिया, तो ऐसे हमें बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चे अपने मम्मी पापा से या अपने भाई बहनों से कॉपियाँ पूरी करा लेते हैं, और उनको नहीं पढ़ना आता है तो वो कह देते हैं कि आप पढ़ के सुना दो। तो ये इन बातों से उसे स्वयं बुद्धि उसमें नहीं आएगी। जब तक नहीं आएगी, जब तक वह स्वयं करके, अभ्यास करके, परिश्रम करके उस शास्त्र को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार, अब उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है कि जिस प्रकार जिसके पास आँखें नहीं हैं, लोचनाभ्याम यानी आँख, जिसके पास आँख नहीं है ऐसा व्यक्ति, तो जिस व्यक्ति के पास स्वयं की आँखें नहीं हैं, अगर उस व्यक्ति को हम दर्पण के सामने खड़ा कर देंगे तो क्या दर्पण में तो उसकी आकृति आ रही है, लेकिन क्या वह देख पा रहा है उस आकृति को? तो इसी प्रकार शीशा उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कहीं भले कितने ही दर्पण उसके सामने हम लगा दें, लेकिन जब तक वह उसकी दृष्टि नहीं है, वह अंधा है, तो वह कुछ भी नहीं देख पाएगा, ना ही उन दर्पणों का उपयोग कर पाएगा। इसी प्रकार अगर एक मतलब जो जिसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास अगर बहुत सारे शास्त्र भी इकट्ठे करके रख दिए जाएं, जैसे कि बहुत सारी बुक्स उसने खरीद ली हैं, पूरा लाइब्रेरी उसने भर ली है, पूरा कमरा उसका भर रहा है किताबों से, अच्छी अच्छी किताबों से, लेकिन जब वह पढ़ेगा नहीं, उसमें से उसको कुछ वह याद नहीं करेगा, उसमें से कुछ ग्रहण नहीं करेगा, तो उन किताबों का, उन शास्त्रों का क्या मोल है? कोई मोल नहीं है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसके शास्त्र उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार की एक अंधे व्यक्ति के सामने दर्पण रखने से दर्पण उसका कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है, ना ही दर्पण उसको उसकी आकृति दिखा पाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। यानी प्रिय वचन बोलने से तो सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते। तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होना। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। तो अच्छे बोलने वाले से तो जानवर भी संतुष्ट हो जाते हैं। जंतवा यानी होता है जानवर। इसीलिए हमेशा हमें अच्छा ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। अच्छे वचन बोलने वाला, जब हम अच्छा वचन बोलते हैं या अच्छे मधुर वाणी में का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे कोई पैसे लग रहे हों
या उससे हमें कोई खर्चा हो रहा हो, हम कोई गरीब नहीं हो जाते हैं, दरिद्र नहीं हो जाते हैं अच्छे वचन बोलने से, और ना ही हमें धनहीनता होती है हमारे घर में। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। अच्छा बोलने से जंतु भी, जानवर भी अच्छा बोल की भाषा समझते हैं। अगर हम उन्हें प्रेम से बोलेंगे तो वह हमारे बिल्कुल काबू में हो जाते हैं। और अगर हम उन्हें डंडा दिखाएंगे, लकड़ी दिखाएंगे, तो भले वह डर के मारे थोड़ी देर हमारे वश में रह जाते हैं, लेकिन वह हमसे प्रेम नहीं कर पाते हैं। और बिना प्रेम के तो जानवर भी हमारी बात नहीं मानता है। जैसे ही हम लकड़ी या डंडा हटाएंगे, वह हम पर आक्रमण कर देगा। और अगर वह हमसे प्रेम करता है, हम उससे मधुर वाणी में मधुर कोमलता से पेश आते हैं, तो वह प्रेमवश, चाहे वह शेर ही क्यों ना हो, हमारे बाजू में बैठ जाता है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से तो जानवर भी हमारे वश में हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे वचन ही बोलना चाहिए, जिससे सामने वाले को बहुत अच्छा महसूस हो। क्योंकि अच्छा बोलने से कोई हमारे पैसे तो लग नहीं रहे हैं, ना ही हमारा कोई खर्चा हो रहा है कि हम दरिद्र हो जाएं या हमारे घर में धन की कमी हो जाए। तो हमें हमेशा मधुर वचन ही बोलना चाहिए। ये येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है कि जिसमें ना विद्या हो, ना तप हो, ना उसने तपस्या की हो, किसी चीज को प्राप्त करने में कोई मेहनत भी नहीं करी हो किसी ने, और ना कभी किसी को दान दिया हो, ना उसमें ज्ञान हो, ना शील हो, और ना ही गुण और धर्म हो, ऐसे व्यक्ति मृत्युलोक में, पृथ्वी पर, भुवि यानी होता है पृथ्वी, मृत्युलोक यानी हम जहाँ पर रहते हैं वह, भारभूता यानी ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर वजन भार के समान है, पृथ्वी को भी भार स्वरूप लगते हैं। क्योंकि ऐसे मनुष्य जानवर से भी, मनुष्य होते हुए भी जानवर के जैसे रहते हैं, पशु के समान माने जाते हैं। जिन मनुष्यों में ना तो विद्या है, ना तपस्या है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील, गुण और धर्म है, ऐसे व्यक्ति हमारे मृत्यु लोक में भी पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। यानी उनका कोई मोल नहीं है, ना रहने का और ना रहने का। अगर वो हैं तो भी पृथ्वी पर भार जैसे हैं, और अगर नहीं है तो भी लोग उन्हें कोई ज़्यादा याद नहीं करते। उनके जाने से कोई हानि किसी की भी नहीं होती है कि लोग उन्हें याद करें या ऐसा कहें कि अरे इसके ना रहने से हमें बहुत कुछ कमी महसूस हो रही है। वह ऐसे व्यक्ति किस प्रकार हैं? बिल्कुल जानवरों के जैसे हैं। जैसे कि जानवर या पशु नहीं रहते हैं, तो पशु तुल्य जीवन ऐसे मनुष्यों का हो जाता है। आज हमने सुभाषितानी पूर्ण कर लिया है। अब आप इन श्लोकों का अध्ययन अच्छी तरह करिए, जिससे कि आपको वह समझ में आए। इस श्लोक में, पहले श्लोक में हमने जाना कि बिना परिश्रम के कार्य की सिद्धि नहीं होती है, केवल चाहने भर से कार्य संपन्न नहीं होते हैं। मेन इस श्लोक का अर्थ यही था। और इसमें नीचे वाली लाइन में शेर की उदाहरण से समझाया गया है कि जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में भी हिरण प्रवेश नहीं करता है अपने आप, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है अपने शिकार प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जब हमें इच्छा, कहीं हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगी। दूसरे श्लोक में है कि कौवा और कोयल में वैसे तो कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद क्या है? उनके गुणों का है। क्योंकि कोयल मीठा गाती है और कौवा काँव काँव करता है। इसी प्रकार तीसरे श्लोक में बताया गया है कि नर जो मनुष्य है उसका
सबसे बड़ा आभूषण रूप है, और रूप का आभूषण गुण है, और गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अब चौथे श्लोक में बताया गया है कि एक विद्यार्थी में ये 5 गुण होना चाहिए। उसे कौवे जैसा चेष्टावान रहना चाहिए, बगुले जैसा एकाग्रचित होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद सोना चाहिए जिससे कि तुरंत जल्दी से उठ जाए, कोई आलस ना हो जिसे, और वह कम खाने वाला हो, और अपने ग्रह से मतलब घर से ज़्यादा मोह ना रखे। ऐसे विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, जो कि इन्हीं लक्षणों के द्वारा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। इसी प्रकार 5वें श्लोक में कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं वह अपना समय काव्य शास्त्र की चर्चा करते हुए बिताते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं वह बुरी आदतों में सोते हुए और लड़ते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। इसमें इसी श्लोक में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा उसके साथ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार की आँखों से विहीन व्यक्ति के सामने दर्पण रखा हुआ हो तो दर्पण उसकी प्रतिबिंब उस व्यक्ति को नहीं दिखा सकता है। इसी प्रकार इस श्लोक में कहा गया है कि मीठा बोलने वाले व्यक्ति से तो जानवर भी संतुष्ट हो जाते हैं, जानवर भी उसके वश में रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ही अच्छा बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। मीठा बोलने से या अच्छा बोलने से हम दरिद्र नहीं होते हैं, कभी भी गरीब नहीं होते हैं, लोगों का प्रेम हमें मिलता ही है। इसी प्रकार सबसे आखिरी वाले श्लोक में कहा गया है कि जिसके पास विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं है वह व्यक्ति इस दुनिया में भार स्वरूप है पृथ्वी पर, और वह मनुष्य होते हुए भी जानवर के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन श्लोकों में विद्या की महिमा, ज्ञान की महिमा, अच्छे आचरण की, अच्छे गुणों की महिमाओं को बताया गया है। यह श्लोक हमारा हमेशा जीवन भर पथ प्रदर्शन करते रहते हैं।